नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो हम आज मैथ का टॉपिक देखेंगे जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। हम सबको पता है कि 15 नंबर का हमारा क्या होता है, कंटेंट होता है, और 15 नंबर की हमारी क्या होती है, पैडागोजी होती है। तो आज से हम मैथ की पैडागोजी भी देखते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक का नाम है, जो क्या है उसमें, गणित की प्रकृति। तो हम गणित की प्रकृति के बारे में आज पढ़ेंगे। क्या है जो हमारा पैडागोजी है ना, ये भी हमारा 15 नंबर का आता है, जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं हम आज गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो इसमें है सबसे पहले क्या है हमारा गणित क्या है, यानी कि गणित क्या होता है। तो गणित की अनेक परिभाषाएं हैं। गणित को क्या है हम मापन, दिशा तथा स्थान के नाम से भी जानते हैं। गणित के द्वारा माप तोल किया जाता है गणित के द्वारा। और क्या है हमारा गणित क्या होता है, गणनाओं, जो हम गणना करते हैं ना, तो उनके विचारों का भी क्या होता है, विज्ञान होता है। जो हम विचार करते हैं गणित में, यानी कि गणनाएं करते हैं। और क्या होता है, गणित हमारा तार्किक विचारों का विज्ञान भी होता है, यानी कि जो हमारा विज्ञान भी होता है वो गणित के बिना क्या है, हमारा अधूरा होता है। तो इसमें हम देखते हैं गणित में संख्या, स्थान, दिशा तथा मापन या का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। मापतोल, यानी कि जो हमारा गणित है ना, उसमें क्या होता है, हमारी संख्याएं होती है, स्थान होता है, दिशा होती है, और मापतोल का क्या किया जाता है, हम गणित के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर क्या है, गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। जो हमारा गणित है ना, यानी कि विज्ञान की क्या है, वो क्रमबद्ध है तथा संगठित है। जैसे कि क्या होता है, हमारा फिजिक्स होता है, उसमें भी हम क्या करते हैं, गणित को पढ़ते हैं हम फिजिक्स में भी। और जो हमारे क्या होती है, हमारी केमिस्ट्री वगैरह होती है, उसमें हम जो नंबर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह के, तो उसमें भी हमारा कहाँ का उपयोग होता है, गणित का ही होता है। यानी कि जो हमारा विज्ञान है वो गणित के बिना क्या है, अधूरा है। फिर क्या है, हमारा गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है। यानी कि जो हमारा गणित है ना, वो क्या है, हमारा विज्ञान का अमूर्त रूप है। क्या है वो, हमारा अमूर्त रूप है। फिर क्या है, हमारा गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है। यानी कि हम क्या करते हैं, विज्ञान में तार्किक रूप से या गणित में हम तार्किक कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन के हम कई क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर क्या है, गणित आगमनात्मकता तथा प्रायोगिक विज्ञान है। आगमनता का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई बालक है, वो क्या कर रहा है हमारा, तो बालक क्या होता है, किसी हीट वाली वस्तु के पास जाता है, तो वो देखता है कि इसमें हीट निकल रही है या उष्मा निकलती है, तो वो छूता है, तो उससे क्या हो जाता है, वो दूर हो जाता है। तो आगमन का मतलब क्या होता है, यानी कि उससे पहले उसने देखा कि उदाहरण से वो सीखा, बालक उसे पता चल गया। यानी कि कोई भी वस्तु अगर हीट वाली है, जैसे हमारी आग जलती हुई है, तो वो क्या उसके पास जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये इससे मुझे क्या होगा, यानी कि गर्माहट उष्मा होती है, यानी कि जलने का भय होएगा उसे, तो वो उससे क्या करेगा, उस वस्तु से दूर हट जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि आगमनात्मक से, यानी कि उदाहरण के द्वारा वो सीखा है गणित को। आगे देख लेते हैं और क्या है गणित में। तो अब आगे है, इसमें आगे क्या है, गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या क्या होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे गणित है उसकी अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए। इसमें है, पहला क्या है, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के उद्देश्यों के अनुसार होना चाहिए। यानी कि कोई बच्चा क्या है, तीसरी क्लास में है, तो उसके क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि उसमें 5th क्लास का कंटेंट हो। यानी कि उसके शिक्षण, यानी कि उसके अनुसार होना चाहिए उसमें शिक्षण अधिगम। फिर क्या है, अवधारणाओं को सरल से कठिन तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि जो हमारा क्या होता है, जो हमारी अवधारणाएं होती है, वो क्या होना चाहिए, सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, ना कि जटिल से सरल की ओर। फिर क्या है, इसे अच्छी तरह से चित्रित किया जाना चाहिए, और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ एक आरेख और आंकड़े होने चाहिए। यानी कि उसमें क्या होना चाहिए,
पुस्तक में अच्छे चित्रण होना चाहिए और यानी कि आंकड़े का क्या होना चाहिए, आंकड़े भी होने चाहिए जिससे उनका विश्लेषण सीखा जा सके। विषय वस्तु न्यूनतम होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे विषय वस्तु है वो क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। फिर क्या है, अवधारणाओं को एक श्रेणीबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए, यानी कि जो हमारा क्या होता है, अवधारणाएं क्या होती है, जो गणित होता है वो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। श्रेणीबद्ध का मतलब क्या होता है, यानी कि कोई कंसेप्ट है ये ऐसा, तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट से हमारा एक कंसेप्ट और बन सकता है, ये कंसेप्ट भी बन सकता है, फिर इससे और कंसेप्ट बन सकते हैं हमारे इससे ही। तो अगर हमें ये पता होगा, ये वाला पता है, इसे पता करने के लिए पहले ये पता होना चाहिए और इसे पता होने से पहले इसे पता होना चाहिए, यानी कि एक श्रेणीबद्ध में होना चाहिए। फिर क्या है, समस्याएं वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से संबंधित हो, जो हमारी क्या होती है, वास्तविक जो हमारे दैनिक जीवन में होती है उससे संबंधित हमारी पाठ्यपुस्तक में समस्या होनी चाहिए, यानी कि वास्तविक जीवन से। इससे क्या होता है, बच्चा अच्छी तरह से उन्हें जान सकता है। फिर क्या है, अवधारणाओं को जहाँ भी संभव हो प्रासंगिक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यानी कि प्रासंगिक रूप से मतलब क्या है, अगर कोई हमारा विषय योग का है तो यानी कि उसमें योग के उदाहरण होने चाहिए, ना कि किसी और के होने चाहिए। फिर क्या है, अवधारणाओं को उच्च कक्षा से जोड़ा जाना चाहिए, यानी कि जो हमारी अवधारणाएं हैं उसे क्या करना चाहिए, जैसे कोई बच्चा क्या है तीसरी क्लास में है तो उसमें चौथी क्लास का भी थोड़ा कंटेंट होना चाहिए, यानी कि उसे तीसरी कक्षा में चौथी क्लास का भी थोड़ा बहुत पता हो जाना चाहिए। फिर क्या है, इस विषय वस्तु की तार्किक और मनोवैज्ञानिक व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि जो हमारी पाठ्यपुस्तक है उसकी क्या होनी चाहिए, वो तार्किक रूप से होनी चाहिए। इस परियोजना का कार्य क्षेत्रीय कार्य और प्रयोगशाला कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि परियोजना क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है जिसे क्या करते हैं हम करके सीखते हैं। आगे देखते हैं और अब इसके क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्यपुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए, नहीं बताना है, यानी कि निगेटिव बताना है इसमें। तो पहला क्या है, हमारे अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंधित होना चाहिए, यानी कि जो हमारी अवधारणा है वो क्या है, हमारी उच्च कक्षाओं से संबंधित होनी चाहिए। तो ये क्या है हमारा, ट्रू है, यानी कि ये हमारा सही है। फिर क्या है हमारा, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जहाँ तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए, ये हमारा पॉइंट पीछे आया था, तो ये भी क्या है हमारा ट्रू है। फिर क्या है हमारा, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण पद अनुक्रम रीति से होना चाहिए, ये भी हमारा सही है, यानी कि जो हमारा क्या क्रम से होना चाहिए, श्रेणी क्रम से। फिर क्या है हमारा, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, ये क्या हमारा फाल्स है, यानी कि ये हमारा क्या है, गलत है, यानी कि वो जटिल से नहीं होना चाहिए, वो सरल से जटिल होना चाहिए, ना कि जो प्राथमिक बच्चे हैं वो जटिल से सरल होना चाहिए। तो यही क्या है हमारा आंसर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्न में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, पहला अवधारणाओं का संदर्भ के साथ परिचय देना चाहिए, तो ये क्या है हमारा सही है, ये क्या है हमारा सही है, यानी कि ट्रू है ये। फिर क्या है हमारा, अभ्यास कराने के लिए इसमें केवल बहुत से पर्सन होने चाहिए, क्या मतलब कि पाठ्यपुस्तक में बहुत से पर्सन होने चाहिए, नहीं, ये क्या हमारा फॉल्स है। फिर क्या है, यह आकर्षण और रंगीन होनी चाहिए, ये भी क्या है हमारा फॉल्स है। क्या वो रंगीन होनी चाहिए, नहीं। अवधारणाओं का परिचय मानक कलन विधि द्वारा किया जाना चाहिए, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म से किया जाना चाहिए। जहाँ भी ये मानक कलन होगा तो वो क्या है, यानी कि रटने वाली विधि से होना चाहिए, ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा, तो ये भी हमारा गलत है। तो इसमें कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसमें सही है। आगे देखते हैं और अब क्या है हमारा, अब है हमारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में छात्र केंद्रित, यानी कि जो हमारे शिक्षण
अधिगम है ना, तो उसमें क्या होना चाहिए, छात्र केंद्रित होना चाहिए, यानी कि इसका मूल बिंदु क्या होना चाहिए, छात्र होना चाहिए। इसमें क्या है हमारा पहला पॉइंट, इस दृष्टिकोण में शिक्षार्थी केंद्र बिंदु होता है, यानी कि जो हमारा छात्र होता है वो क्या होता है, इसका केंद्र होता है, यानी कि केंद्र बिंदु होता है शिक्षण अधिगम में। फिर क्या है हमारा, यह शिक्षण के बजाय अधिगम पर जोर देता है, यानी कि शिक्षण के बजाय कहाँ पर देता है, अधिगम पर, यानी कि उसे करके सीखना चाहिए, इस पर जोर देता है। फिर क्या है, इस दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा का समग्र लक्ष्य बच्चों का सर्वांगीण विकास है, ना कि केवल ज्ञान प्राप्त करना, यानी कि उसे क्या होना चाहिए, उसे शिक्षक को क्या होना चाहिए, उसे ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, उसका क्या होना चाहिए, सर्वांगीण विकास, यानी कि उसे उसके बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए जो उसके, यानी कि उसे अपने जो वास्तविक जीवन से रिलेटेड है उसके उदाहरणों से उसे सिखाना चाहिए। फिर क्या है, पाठ्यक्रम इस दृष्टिकोण के अनुसार विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचि, अभिरुचि और अक्षमताओं पर आधारित होना चाहिए, ताकि यह उन्हें अपनी पूरी अक्षमताओं एवं एहसास करने के लिए आवश्यक कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो। यानी कि क्या होना चाहिए, जो पाठ्यक्रम है वो क्या होना चाहिए, जो शिक्षार्थी है उनकी रुचियों पर और अक्षमताओं पर और उनकी जो पूर्ण अक्षमता है उस पर होना चाहिए, और उन्हें एहसास कराने के लिए क्या करना चाहिए, कौशल, ज्ञान, दृष्टिकोण और मूल्यों को प्राप्त करने में उनकी क्या करना चाहिए, सक्षम बनाना चाहिए। यानी कि इसमें बाल केंद्रित में क्या होता है, बच्चा अपने आप करके सीखता है, जो क्या होता है, शिक्षक होता है वो उसे क्या करता है, उसे सहयोग करता है कि वो अपने आप करके सीखे। इससे क्या होता है, जो हमारा छात्र होता है वो अच्छी तरह से समझ पाता है। इसमें जो हमारे शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें उनकी हेल्प करते हैं और उसके स्तर को देखते हैं कि वो कहाँ पर कम सीख रहा है और कहाँ पर ज़्यादा सीख रहा है, तो उसमें उसे देखकर उसकी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, गणित में विद्यार्थी केंद्र कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है, तो इसमें से बताना है हमें। पहला क्या है हमारा, अभ्यास के लिए कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थियों को अनेक प्रश्न उपलब्ध कराना। क्या अभ्यास के लिए क्या होना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थियों को अनेक क्या प्रश्न उपलब्ध कराने चाहिए, ये क्या है हमारा, गलत है। फिर क्या है हमारा, शिक्षण प्रत्येक विद्यार्थियों को स्वयं पाठ पर समस्या को हल करने के लिए कहना चाहिए, क्या उसे बोर्ड पर कहना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को, ये भी गलत है। शिक्षक विद्यार्थियों के निजी व्यक्तिगत अनुभव से उनकी गणितीय समझ के निर्माण हेतु कक्षा में विद्यार्थियों के साथ क्या होना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए, असंलग्न होना चाहिए, तो ये पॉइंट ही क्या है हमारा, सही है, सी वाला। तीसरा भी, ये चौथा देख लेते हैं, शिक्षक स्वयंपाठ पर समस्या को हल कर रहा है और विद्यार्थियों को कलन विधि कर रहा है, यानी कि कलन विधि का मतलब क्या है, यानी कि उसे नकल कर रहा है जो वो सामपट पर लिख रहा है, तो ये भी क्या है हमारा, गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है इसमें, सही है। आगे देखते हैं, और तो इसमें क्या है हमारा, अब आगे है हमारा शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण तथा शिक्षार्थी एवं शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारे शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण और शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। इसमें क्या है, शिक्षक सक्रिय और सीखने की प्रक्रिया को क्या देता है, निर्देशित करते हैं। जो हमारे छात्र केंद्रित क्या है हमारा, जो शिक्षार्थी सक्रिय और सीखने की गतिविधियाँ शिक्षकों द्वारा सुगमत की जाती है, यानी कि इसमें हमारा छात्र क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, और सीखने की गतिविधियों में जो शिक्षक उन्हें सिखाते हैं उसमें सुगमता की जानी चाहिए। छात्र को शिक्षक अन्य स्रोतों प्रेरित जानकारी प्राप्त होती है और उन्हें याद किया जाता है। इसमें क्या है, छात्र अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं और सीखने के कार्यों पर चिंतन, निर्माण और ज्ञान का निर्माण करते हैं, जिससे वैचारिक स्पष्टता प्राप्त होती है। यानी कि जो हमारे छात्र होते हैं उसे अपने अनुभवों के माध्यम से ही सीखने के लिए क्या करना चाहिए, कार्यों को करना चाहिए। प्रति में उपदेशात्मक, जिसके तहत निर्देश पाठ्य पुस्तकों को व्याख्यान पर आधारित करते हैं। जो हमारे शिक्षक होते हैं उसे क्या है, पाठ्य पुस्तकों को क्या करते हैं, व्याख्यान करते हैं।
शिक्षक और अधिगम की गतिविधियाँ प्रासंगिक नहीं होती। जो हमारे इसमें शिक्षक में होता है उसके क्या हो, वह प्रासंगिक नहीं होती। और छात्र में क्या होता है, परियोजना गतिविधियाँ, समस्या समाधान और ज्ञान अधिगम की इच्छा, यानी कि परियोजना मतलब क्या है, जो प्रोजेक्ट को करके सीखते हैं। अधिगम वास्तविक जीवन में स्थित सीखने के लिए प्रासंगिक है, इसलिए इसकी अधिक प्रासंगिकता होती है। यानी कि छात्र को क्या होना चाहिए, जो अपने दैनिक जीवन में है वास्तविक दुनिया से उसे अनुभव करके सीखना चाहिए। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा ये क्वेश्चन है हमारे, इसमें क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित कक्षा में शिक्षक। तो पहला उसमें क्या है, बच्चों की अधिगम सुगमता के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिष्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये हमारा गलत है। वह व्यक्त करने कि वह अपने छात्रों को क्या करने की उम्मीद कराते हैं और फिर उन्हें क्या करने के लिए दिशा निर्देश देना चाहिए, गलत। ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे शिक्षार्थी सभी अधिगम के लिए पहल करने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए, यानी कि समय अपने अनुभव से, तो ये हमारा सही है। फिर क्या है, ये मुख्य तथ्यों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान विधि का उपयोग करें, और फिर ये भी हमारा गलत है। फिर क्या है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा 5वां, इसमें क्या है, एक शिक्षक केंद्रीय दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसमें क्या है, ज्ञान को स्रोता शिक्षक हैं, सही है ये। सक्रिय शिक्षक निष्क्रिय छात्रों को जानकारी देता है, ये भी सही है, ये भी, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या है इसमें सही है। तो ये मैंने आपको कराया है जो हमारे क्या है, गणित की प्रकृति। आज मैंने आपको ये पेडागोजी का कुछ यानी कि पॉइंट कराए हैं इसमें, जो हमारी गणित की प्रकृति के बारे में था। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।